हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये आज बीटेक सिविल ब्रांच के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। ये सिविल सेकेंड ईयर के लिए है, फोर्थ सेमेस्टर का इस सब्जेक्ट से, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं तो इसलिए सोचा हूँ कि पहले बीटेक सिविल ब्रांच का स्टार्ट किया जाए। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। पहले मैं दिखा दूं कि ये क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस में आप देख लीजिए, सिलेबस में जो जो है, पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट जो है सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में है, ये सब सिंपल डिफिनीशंस हैं। जो इसमें जो है मोहर सर्कल है, ये सब पढ़ने लायक है। और हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट जो है एस एफ डी बी एम डी, बहुत ज़रूरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। एस एफ डी बी एम डी डायग्राम। ठीक, थर्ड पे आते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। थर्ड यूनिट थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये भी। इसमें बेंडिंग इक्वेशन जैसे हैं, डेरिवेशन करने हैं उसके, बेंडिंग स्ट्रेसेस के, आईटी एंगल्स हैं, ये सब चैनल सेक्शंस हैं, ये सब हैं। फिर टॉर्जन्स हैं, टॉर्जन के बारे में डेरिवेशन है, एजम्पशन, जो भी सब पूरा पढ़ेंगे हम लोग आगे की वीडियोज़ में। ठीक, अब स्टार्ट फोर्थ यूनिट में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में स्लो पे डिफ्लेक्शन से रिलेटेड सब कॉलम स्ट्रेट्स हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। मिडिल थर्ड रूल है। ठीक, यूनिट 5 जो है स्प्रिंग सिलेंडर स्फीयर के बारे में दिया गया है। ठीक, ये आपका सिलेबस है। ठीक, जल्दी से जल्दी इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये जो 5 यूनिट हैं एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे। फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक, ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में कुछ हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फर्स्ट यूनिट्स। ठीक, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया। इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा। स्ट्रेस होता है लोड और एरिया का रेशियो, हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, वेयर पी इज इक्वल टू लोड एंड ए इज इक्वल टू एरिया। जो यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक, ये स्ट्रेस हो गया। फिर हम आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला जो आता है टेंसाइल स्ट्रेस। पहला जो है टेंसाइल स्ट्रेस है। टू एंड सॉरी टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स आर अप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज इंक्रीज्ड। क्या होता है इसमें, दो और टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स हम लगाते हैं किसी बॉडी पे। जैसे कि ये बॉडी हम ले लेते हैं, जैसे इसकी लेंथ एल हो गया। ठीक, इस पर हम क्या किए, पुल अप्लाइड कर दिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पुल अप्लाइड कर दिए, तो क्या होगी, बॉडी क्या हो गई, इलोंगेट कर गई। पहले एल थी, ओरिजिनल लेंथ एल थी, फिर उसके बाद क्या हो गई, ये इलोंगेट कर गई बॉडी, एल प्लस डेल्टा एल हो गई, डेल्टा एल इलोंगेट कर गई बॉडी। तो इसका मतलब जो बॉडी में एक्सटेंशन होता है, तो जब हम तो उस टाइम जो स्ट्रेस हम अप्लाइड करते हैं उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। हम अब आगे आते हैं सेकंड। सेकंड जो है क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया। टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस आर अप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज डिक्रीज्ड। इसमें क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस होते हैं, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है इसमें। टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस हम लगाए हैं इस पर, हम इसको लिख देते हैं, ले लेते हैं पी इंटेंसिटी का पुशेस लगाया ना। टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस आर अप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज डिक्रीज्ड। पर इसका कोई बॉडी ले लेते हैं, उसका जो
ओरिजिनल लेंथ है एल हो गया। ठीक, इस पर हम क्या किए, 2 इक्वल एंड अपोजिट पुशेस लगा दिए, तो बॉडी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। पहले एल थी, उसके बाद बॉडी क्या होगी, कंप्रेस्ड हो गई, एल माइनस डेल्टा एल हो गया यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब बॉडी पे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाइड किए हैं, तभी बॉडी कंप्रेस हुई है। ठीक, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड थर्ड नंबर पे, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो होता है, टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर व्हेन एक्ट टेंजेंशियल टू द रेजिस्टिंग सेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ठीक, इसमें क्या होता है कि किसी बॉडी पर हम टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होते हैं, जैसे ये P हो गया, इधर P, अपोजिट नेचर में दो फोर्सेस हम अप्लाइड कर देते हैं बॉडी पर, लेकिन इसमें क्या होती है कि ये टेंजेंशियली लगते हैं। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है इस फोर्स का और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज नॉट सेम। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या करती हैं, तो ये फोर्सेस इस बॉडी को यहाँ से इस पोर्शन से शियर ऑफ काटने का प्रयास करती हैं, तो इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम करते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक, अब आगे हम चलते हैं आगे डेफिनेशंस पे। स्ट्रेन, स्ट्रेन देखिए क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी है, अगर उस पर हम लोड अप्लाइड करते हैं तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन अगर आ जाता है तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कि इस बॉडी हम ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल है यहाँ पे। ठीक, इस पर हम लोग पुल अप्लाइड किए तो क्या हुआ, बॉडी की जो डायमेंशन है एल एफ पे चेंज हो गई, एल से एल एफ हो गया। ठीक, इसका मतलब बॉडी में स्ट्रेन आ गया। ठीक, स्ट्रेन का मतलब है बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाना, सिंपल सी बात। ठीक, आगे देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाई एप्साइलन, एप्साइलन से हम इसे डिनोट करते हैं स्ट्रेन को। ठीक, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। ठीक, तो एप्साइलन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन एल एफ माइनस एल। ठीक, पहले एल था, जब हमने पुल अप्लाइड कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, एल एफ बॉडी का लेंथ जो हो गया एल एफ हो गया, तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो गया, एल एफ माइनस ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे। ठीक, एल एफ माइनस एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ये हो गया स्ट्रेन। अब हम आते हैं अगले डेफिनेशन पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज़ डिनोटेड बाई ई स्मॉल वी। ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं ईवी से। ठीक, ईवी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ईवी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। ठीक, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल सा डिफिनीशन था ये। अब आते हैं पॉइसन रेशियो, ये जरूरी डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। पॉइसन रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू। म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये जो होता है पॉइसन रेशियो, रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसी बॉडी के लेटरल स्ट्रेन का रेशियो टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, हम इसे डिनोट 1/m से भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, हुक्स लॉ। इट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट, तो
सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन, जो कि प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, कैपिटल ई कांस्टेंट, जो कि हम इसे यंग मॉडुलस से जानते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, मतलब यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। ठीक, वेयर कैपिटल ई इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। ठीक, अब नेक्स्ट डिफिनेशन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसे इट इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल सी, कैपिटल एन एंड कैपिटल जी। ये तीनों से डिनोट कर सकते हैं, सी एन जी, किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन। ठीक, ये सिंपल डिफिनेशन है ये सब कोई। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल के। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस जो होता है रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ई स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन पे हम। नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा डक्टाइल मटेरियल। ठीक, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ दिस लार्ज डिफॉर्मेशन or large extension without failure is termed as ductility. The material with a high ductility are termed as ductile material. कहने का मतलब है कोई भी मटेरियल फेलियर होने से पहले लार्ज एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन शो करता है, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, उसे डक्टिलिटी करते हैं। और वो जिस मटेरियल में होता है उसे डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। एक्सटेंशन प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होता है बिफोर फेल्योर उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफिनीशन, जो कि लास्ट डिफिनीशन है आज का, ब्रिटल मटेरियल। ठीक, अ ब्रिटल मटेरियल इज वन विच एग्जिबिट्स ए रिलेटिवली स्मॉल एक्सटेंशन और डिफॉर्मेशन टू फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में ये फेलियर होने के पहले कोई एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन शो नहीं करता, ये सडनली जो होता है ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं चॉक को ब्रेक करते हैं तो सडनली ब्रेक होता है, कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है बिफोर फेलियर। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।